वेलकम टू द वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। पिछला वीक मार्केट का कैसा गया और आने वाला वीक कैसा हो सकता है, आने वाले मंथ्स कैसे हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। अगर हम बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो दीज आर द एरियाज जहाँ पे एक रेजिस्टेंस था एंड फाइनली उसने गैप अप ओपनिंग के बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ा एंड तोड़ने के बाद इट वेंट अप और उसके बाद फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया। देन अगेन इट ट्राइड गोइंग अप, ऊपर जाने की कोशिश किया। देन एक बड़ा गैप डाउन खुलता है एंड उसके बाद फिर सारे लेवल्स टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा लेवल था, तो ये लेवल था, ये एक सपोर्ट था इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी ने ये लेवल तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अब थोड़ा बियरिश लग रहा है। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है और फिर नीचे की तरफ आता है, तो दीज वेर द लेवल्स, ये लेवल्स जो है ये हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन अगर इसने कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर देता है 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली इसका व्यू बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जो हमें, ये अगर कोई ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकआउट आता है या नीचे के लेवल पे सस्टेन करता है, तो हमें इस 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करने पे हमें प्रोजेक्शन जो मिलता है वो पूरे वीक का मिलता है, और मे बी इन दिस मंथ हाउ इट कैन बी। ठीक है, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो फिर हमारे लिए फिर दूसरे तरह के ट्रेड्स बन सकते हैं। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो दीज आर द लेवल्स, ये लेवल जो है यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, देन अगेन इट वेंट अप और अगेन ये इसी एरिया पे है, तो मे बी इस सपोर्ट ले ले और एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा, डबल बॉटम पैटर्न जैसा बनाए कुछ, एंड देन ब्रेकआउट के लिए ट्राई करे। और अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट हो जाता है, देन वी कैन सी सम अप मूव। ओके, और अगर ये अगेन नीचे आता है और ये कंसोलिडेट करता है इस रेंज पे और ब्रेक करता है नीचे की तरफ, सो वी कैन सी सम डाउनसाइड मोमेंटम ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। डेफिनेटली 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में इंट्राडे के लिए हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। सेम लेवल्स वर्क करेंगे 5 मिनट्स में भी। ठीक है, तो इंट्राडे पे हमें लॉन्ग टर्म मोमेंटम से कोई उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि एक वीक में कैसा परफॉर्म करेगा या दूसरे वीक में कैसा परफॉर्म करेगा। वी आर डूइंग इंट्राडे, तो इंट्राडे में हमें छोटे टाइम फ्रेम में 5-15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, पैटर्न्स ढूंढने हैं, कुछ अच्छे लेवल्स, कंसोलिडेशन ढूंढना है और हमें छोटा मूव पकड़ना होता है। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली बड़े बड़े मूव्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो छोटे मूव्स के लिए, इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट्स 5 मिनट्स में एनालाइज करेंगे। दीज आर द लेवल्स। 5 मिनट में अगर हम इसको देखें, तो ये एक इसका सपोर्ट एरिया है जहाँ पे ये बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो मे बी इसका ब्रेकडाउन कैन वर्क। सो लेट्स सी। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को अगर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले शुरू करें और 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया के पास है। ठीक है, बिकॉज ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करी, फिर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इट ट्राइड गोइंग अप गैप अप के थ्रू ही, बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, इन सब की वजह से। देन अगेन फिर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर फिर 2-3 कैंडल सस्टेन करे इस लेवल पे, देन अगेन फिर गैप डाउन हुआ, और यहाँ पे गैप डाउन को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि इट्स अ बियरिश साइन। ठीक है, बट हम आने वाले कुछ दिनों को देखेंगे, अगर यहाँ पे फिर कुछ कैंडल्स बन के और फिर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं, देन वी कैन से कि हाँ बेयरिश व्यू बन सकता है। जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने देखा, तो वहां पे बेयरिश व्यू बन चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे, बट निफ्टी में नॉट, दिस इज नॉट द केस। और अगर हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक 1 आवर पे, तो 1 आवर पे हमें कुछ लेवल्स मिल सकते हैं जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए। लाइक दीज आर लेवल्स, ये लेवल्स अगर ये कंसोलिडेट करता है फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगेन दिस लेवल कैन एक्ट गुड फॉर डाउनसाइड आल्सो। यहाँ पे डाउनसाइड के लिए ये मोमेंटम यहाँ पे इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद आइदर साइड इट ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, और छोटे टाइम फ्रेम के लिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बैंक निफ्टी में, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें हमें मतलब नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस छोटे टाइम फ्रेम यूजुअली हम इंट्राडे करते हैं, दैट इज अ ट्रेड ऑफ 1 आवर 2 आवर और 20 मिनट्स 50 मिनट्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें छोटे लेवल पे जो पैटर्न फॉर्मेशंस होते हैं, प्राइस का जो एक्टिविटी होता है उसको हमें देखना होता है, एंड उसके हिसाब से जज करके वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सो दीज आर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन कि कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें हेवी वेट के जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स है, लाइक अगर हम बैंक निफ्टी ले ले तो एच डी एफ सी इज द मोस्ट हेवी वेट बैंक मोस्ट हेवी वेट बैंक। एंड अगर हम निफ्टी में देख ले तो इट्स रिलायंस। तो रिलायंस हमें निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए हमें एच डी एफ सी बैंक देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम रिलायंस को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो कहीं ना कहीं इट्स अ ब्रेकआउट। ठीक है, इस लेवल पे ब्रेकआउट इसने किया, अराउंड 2653 के लेवल पे ब्रेकआउट किया, इट वेंट अप वेरी ब्यूटीफुली। उसके बाद अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मे बी इट कैन कम टू द दिस लेवल। ये कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल तक आ सकता है, फिर मे बी इसके ऊपर जाए, एंड मे बी इट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे। सो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अभी हमारे लिए जो निफ्टी बैंक रिलायंस के लिए जो लेवल्स होंगे, दिस इज द लेवल। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली अब अपसाइड मोमेंटम, और हम वेट करेंगे। यहाँ पे हम नेगेटिव प्ले नहीं करेंगे, वी हैव टू वेट फॉर दिस लेवल। इस लेवल पे हम बेरिश नहीं होंगे, इस लेवल का हम वेट करेंगे। तो नीचे के लिए थोड़ा लंबा लेवल है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और ये कहीं ना कहीं निफ्टी का भी व्यू डिसाइड करेगा, बिकॉज रिलायंस द मोस्ट हेवी वेट स्टॉक। और ऐसे ही हम अगर बैंक निफ्टी के लिए देखें, बैंक निफ्टी में सबसे हेवी स्टॉक जो है दैट इज एच डी एफ सी बैंक। और एच डी एफ सी बैंक को अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे तो दिस इज द लेवल, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल के जैसा एक्ट करेगा। तो अगर इस यहाँ पे सपोर्ट लेके देन अगेन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है बैंक बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे हमें एक लाइक रिजेक्शन और एक अच्छा कंसोलिडेशन मिलता है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, देन वी कैन डेफिनेटली अपसाइड का हम प्लान कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो प्रोजेक्ट की बैंक निफ्टी भी अपसाइड मोमेंटम कर सकती है। बट अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली इट्स अ बियरिश साइन। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमको इसको एच डी एफ सी बैंक को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉट लाइक। So these were the analysis of Bank Nifty and Nifty overall market analysis. So we can see market momentum accordingly. Thank you so much.